हेलो गाइस, उड़ान द लर्निंग जोन के प्लेटफॉर्म में आपका फिर से एक बार स्वागत है। मैं देवांश गौतम। आज मैं एमपी पटवारी के टॉपिक नंबर 2 लेकर आया हूँ गाइस। नंबर सीरीज़ के पहले मैंने 2 बेसिक कंसेप्ट आपको सिखाए थे। एक तो डिविजिबिलिटी आपको मैंने बता रखा है जो प्रीवियस लास्ट क्लास में मेरा हुआ है, और उसके पहले यूनिट डिजिट। गाइस दोनों ये ऐसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट हैं ये, जो आपके नंबर सीरीज, सिंप्लीफिकेशन या कहीं भी जहाँ कैलकुलेशन का पार्ट आता है वहाँ डिविजिबिलिटी और यूनिट के कंसेप्ट लग जाते हैं। इसलिए गाइस इस नंबर को या इस सीरीज़ को, इस टॉपिक को पढ़ने से पहले एक बार डिविजिबिलिटी का ज़रूर पढ़ेंगे, और वहाँ पढ़ने से आपको क्या है, कुछ कंसेप्ट क्लियर होंगे यहाँ से भी। साथ ही साथ जहाँ कैलकुलेशन का पार्ट होगा तो आपके माइंड में वो सेटअप बनता जाएगा, तो उसको ज़रूर पढ़ें, क्योंकि इसके बाद जब मैं सिंप्लीफिकेशन का टॉपिक लेकर आऊँगा जब भी, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल करता है आपका डिविजिबिलिटी रोल, क्योंकि वहाँ आपको डिवाइड करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है, तो वहाँ से आपको यूनिट और डिविजिबिलिटी दोनों का कॉन्सेप्ट पैरेलल चलता है गाइस। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। तो आज मैं नंबर सीरीज की बात करूँगा। नंबर सीरीज़ में आपको मैं बताऊंगा कि नंबर सीरीज़ में किस किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, कितने टाइप से बनते हैं, और उन टाइपों को क्या क्या नाम दिया गया है। तो आइए सबसे पहले मैं तो आपको ये बता दूं कि नंबर सीरीज़ में कहाँ कहाँ से नंबर की सीरीज़ बनती है। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले गैस मैं कहूँगा आपको कि आप इसी प्लेटफॉर्म से जुड़े रहने के लिए एक बार सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करके रखें, ताकि जब भी मेरा न्यू वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो लेट्स स्टार्ट गाइस। नंबर सीरीज़ में पहला मैंने रखा है आपको अभाज्य संख्याओं की श्रेणी। अभाज्य संख्याओं की श्रेणी का मतलब प्राइम नंबर सीरीज़। आपको मैं बता रखा हूँ गाइस, प्राइम नंबर जब मैंने एक वीडियो बनाई थी आपके लिए कि जिसमें नंबर के बारे में सिर्फ बात किया था, तो उसमें बताया था कि प्राइम नंबर क्या होते हैं। फिलहाल मैं फिर से एक बार आपको बता दूं प्राइम नंबर क्या है। ऐसी संख्या, ऐसी कोई भी संख्या जिसका फैक्टर या आप ऐसा करें, जैसे मैंने लिखा 4 क्या एक प्राइम फैक्टर है, और एक लिखा मैंने 5। इन दोनों में मैं आपको बताता हूँ कि दोनों का आप फैक्टर करें तो 4 का फैक्टर आप क्या क्या कर सकते हैं गाइस। एक तो 1 कर सकते हैं, एक तो 2 कर सकते हैं, और एक 4 कर सकते हैं। 5 का कितना फैक्टर करेंगे आप, एक तो 1 करेंगे और दूसरा क्या करेंगे, 5 करेंगे। तो प्राइम नंबर्स या अभाज्य संख्या है वो संख्या होती है जिनका फैक्टर यानी गुणनखंड कितना हो, केवल और केवल 2 गुणनखंड हो। एक तो 1 हो और दूसरा जो संख्या हो वही संख्या होनी चाहिए, यानी केवल गुणनखंड 2 हो। ऐसी संख्या जिसका गुणनखंड 2 हो वो हमारी संख्या प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या कहलाती है। जिन संख्याओं के गुणनखंड यानी प्राइम फैक्टर एक और वह संख्या के अलावा भी एक संख्या और हो जाए, यानी मोर देन टू हो जाए, तो देन वो संख्या हमारी प्राइम नंबर नहीं कहलाती है, यानी अभाज्य संख्या नहीं कहलाती है। आई होप कि क्लियर हो गया होगा आपका कंसेप्ट। यानी प्राइम नंबर वो संख्या है जिनका प्राइम फैक्टर कितना होना चाहिए, ओनली 2। कितना होना चाहिए गाइस, ओनली 2। तो वो संख्याएं सभी हमारी क्या होती हैं, प्राइम नंबर होती है। तो इन पे एक सीरीज बनती है, इन पर एक सीरीज बना देता है और उसमें पूछता है कि नेक्स्ट नंबर कौन सी होगी। आइए मैं दिखाता हूँ कैसे प्राइम नंबर की सीरीज। सपोज दैट मान के चलिए एक नंबर लिखा है 2। एक मिनट गए, जैसा मैंने एक सीरीज लिख दिया 2 3 5 7 9 11 12 13, और 13 के बाद मैंने जैसे लिख दिया 17। एंड नेक्स्ट कौन सी नंबर होगी। मैंने एक सीरीज लिख दिया 2 3 5 7 11 13 और 17। अगली संख्या कौन सी होगी आपको बताना है। गाइस इस नंबर को आप जब भी देखेंगे तो पहले
एक तरीका तो ये है कि आप इनको देखेंगे कि ये कितना प्लस हुआ तो आप कहेंगे 1, फिर यहाँ देखेंगे तो कितना हुआ 2, फिर यहाँ देखेंगे तो कितना हुआ 2, तो आप बोलेंगे +1, फिर यहाँ +2, यहाँ देखिए तो कितना आ गया +4, फिर यहाँ आप देखेंगे कितना आ गया +2। जैसे यहाँ तक तो ठीक था गाइस, 1 1 2 4, बट यहाँ जैसे ही आप पहुँचे तो आपकी सीरीज़ की जो एक सीक्वेंस था बढ़ते हुए क्रम का ऑर्डर, वो क्या हो गया, अचानक से घट गया। तो इस प्रकार का जब भी सीरीज़ बनेगा तो आपको ये प्लस माइनस का कोई कंसेप्ट नहीं लगाना है। फिर तो आपको ये तभी कंसेप्ट पता होगा कि कौन सा कंसेप्ट लगाना है। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी बात मैंने क्या बताया गाइस, प्राइम। यदि आपको प्राइम नंबर भी पहचानना आता है, यानी अभाज्य संख्या पहचानना आता है, तो आप निकाल पाएंगे अगला नंबर कौन सा है। जैसे मैंने कहा 2 के बाद 3, 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या होगी, 2 के बाद 3 होती है, 5 होता है, 7, 7 के बाद 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं है, 11 होता है। यस, मतलब प्राइम नंबर एक सीक्वेंस में आगे बढ़ रही है। 12 नहीं 13, 13 के बाद 14 नहीं, 15 नहीं, 16 नहीं, 17 है। तो अगले कौन सा प्राइम नंबर बनेगा आपका, तो आप बोलेंगे 19। तो जो नेक्स्ट नंबर आपकी होगी वो कौन सी होगी, 19 होगी। आई होप कि ये सीरीज का पहला कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। यानी प्राइम नंबर की इसी प्रकार के ऐसे आपके सीरीज़ बनती है गाइस, और उस सीरीज़ का नेक्स्ट नंबर पूछ लेता है, या कि मान के चलिए यहाँ पास कोई नंबर आपका छोड़ दिया, पूछ लिया, तो देन आपको फाइंड आउट करना होगा। आगे मैं बात करूँगा, फिलहाल अभी इसी पे हम फोकस करते हैं। आई होप कि ये बात एकदम आपकी क्या हो गई होगी, क्लियर हो गई होगी। आइए अगले सवाल पे चलते हैं। और अच्छा, एक एग्जांपल और मैं दे देता हूँ आपको, ताकि आपको एकदम से क्लियर रहे। इसी में एक और मैं सीरीज़ बना देता हूँ गाइस। जैसे मैंने लिख दिया 5, 5 के बाद मैंने लिख दिया 7, 7 के बाद मैंने लिख दिया 13, 13 के बाद मैंने लिख दिया 23, और देन नेक्स्ट नंबर मैं पूछ रहा हूँ कौन सी होगी। तो सबसे पहले आप तो ये देखेंगे ये है कौन से नंबर। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये 5 है, 7 है, 13 है, और ये आपकी 23 है, और ये 23 क्या है, एक प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर आप देख रहे हैं कि प्राइम नंबर, लेकिन नेक्स्ट कौन सी है, स्टार्ट से तो दिया नहीं है, 20 से स्टार्ट दिया। तो आप इनके बीच डिफरेंस ज्ञात करोगे, कितने कितने का डिफरेंस, तो आप बोलेंगे 2 का है। फिर आगे डिफरेंस देखें कितने का है, 7 के बाद 11, 11 के बाद 2, तो 2 का डिफरेंस। प्राइम की प्राइम मैंने एक सीक्वेंस में जो प्राइम नंबर आती है उनके बीच का डिफरेंस देखिए। तो 5 के बाद 7 होता है, यानी +1 का डिफरेंस। सॉरी, यहाँ गाइस मैं मिस्टेक हो गया। 5 के बाद पहला डिफरेंस कौन आया, 7, 5 से 7, यानी आप ऐसा मान के चलिए 1। फिर 7 से 13, बीच में कौन एक छूट गया, 11। यहाँ कोई भी नहीं छूटा, यहाँ एक छूट गया, यानी एक छोड़ने के बाद अगला आया 13। 13 के बाद कौन सा आता है गाइस, 17। 17 के बाद 19। यानी मैं ये कहूँ, एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं। यहाँ कोई प्राइम नंबर बीच में नहीं छूटा है, यहाँ मैंने एक छोड़ दिया प्राइम नंबर, यहाँ मैंने 2 प्राइम नंबर छोड़ दिए, कौन कौन, 17 और 19। तो जब यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 2 एक सीक्वेंस में बढ़ रहा है, तो अगले 3 प्राइम नंबर, यानी 3 प्राइम नंबर छोड़ेंगे और चौथा जो प्राइम नंबर होगा उसको लेंगे। जैसा आप यहाँ देख पा रहे हो, 11 मैंने छोड़ा, फिर 13 ले लिया, यहाँ मैंने 17 और 19 छोड़ा, तब जाके लिया। तो अब यहाँ 3 छोड़ना होगा, क्योंकि बढ़ रहा है हर बार। तो 23 के बाद कौन सा होता है, 29। 29 के बाद कौन होता है, 31, और 31 के बाद कौन सा होता है, 37। ये 3 हमें नंबर क्या करने हैं गाइस, छोड़ने हैं। बात समझ पा रहे हैं, 37। तो अगला कौन सा है, तो अगला आपको मिलेगा 41। तो राइट आंसर योर विल बी 41। क्या बात आप समझ पाए। तो इस प्रकार की प्राइम नंबर की एक सीरीज बन जाती है गाइस। तो आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे, और ऐसे प्राइम नंबरों की आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको धीरे धीरे आने लगेगा। आइए अगले कंसेप्ट पे चलते हैं। अगला है आपका मल्टीप्लिकेशन सीरीज, यानी गुणात्मक श्रेणी।
मल्टीप्लिकेशन सीरीज या गुणात्मक श्रेणी। आइए गुणात्मक श्रेणी के बारे में चर्चा करते हैं। क्या है गुणात्मक श्रेणी? जैसे इसमें क्या होता है गाइस, जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं ले रहा हूँ आपके सामने ही, जैसे लिखा 4, 12, 36, 108 एंड ब्लैंक 972। मैंने किस प्रकार का नंबर लिख लिया। ये आपका 4 है, 4, 12, 36 एंड 108 यानी 108 एंड ब्लैंक यहाँ पास आपको बताना है और 972। अब ये गुणात्मक श्रेणी है गाइस, इसको आप अचानक से देख के ऐसे नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे। तो इसका एक सेकंड टर्म क्या बनता है? गुणात्मक। पहला तो आपने प्लस माइनस प्राइम नंबर का कंसेप्ट देख लिया। गुणात्मक मतलब क्या है? 4 से 12 कैसे बना? तो आप यदि 4 में 3 का गुणा करेंगे तो क्या बनेगा? 4 3 12, बहुत सही। फिर यदि 12 से 36 बना तो कैसे बना? तो 12 में 3 का गुणा, 12 3 36, यानी इसमें गुणा हो रहा है, यानी हर पिछले वाले टर्म में 3 का गुणा हो रहा है। तो अब 36 3 108 होता है, यानी 36 3 108, यानी 36 में 3 गुणा 108। और इसी तरह इसमें भी 3 का गुणा करें आप तो कितना आ जाएगा? 308, सॉरी 324। तो यहाँ आप लिख सकते हैं 324। आई होप की बात समझ पाए। और 324 इंटू 3 आप कर रहे होंगे तो आपको कितना आ रहा होगा? 972। तो इस प्रकार का एक ये आपको क्या मिल जाता है? मल्टीपल, यानी एक गुणात्मक श्रेणी का भी एक सीरीज बन जाता है। और आपको पहचानने की ज़रूरत होगी कि 4 से 12 बना कैसे, 12 से 36 कैसे बना, 36 से 108 कैसे बना। और ये जिस प्रकार से बने उसी प्रकार से ये भी बन जाएगा। साथ ही आपको ये देखना होगा कि जो पैटर्न इसमें फॉलो हो रहा है वही इसमें भी होना चाहिए, वही इसमें भी होना चाहिए, वही इसमें, और इसके बाद जो आए उसमें भी वही होना चाहिए। तो मैंने देखा कि यहाँ हर एक में क्या क्या हो रहा है? 3 3 का गुणा हो रहा है, 3 3 का गुणा। तो आपकी एक सीरीज बन गई मल्टीप्लाई बाई 3। आई होप क्लियर हो गया। आइए अगले पे चलते हैं और अगला कंसेप्ट आपका डिफरेंस का है। गाइस ये एक ऐसा कंसेप्ट है डिफरेंस का जो आपका दे रखा है, ये लगभग हर एक में लग जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा आपका टाइम कंज्यूमिंग होता है, इसलिए हर एक कंसेप्ट आपको क्लियर रख के चलता हूँ। आइए डिफरेंस की बात करता हूँ। जैसा कि आपको पता है ये डिफरेंस का जो कंसेप्ट है आपका, एक मिनट गाइस, चलिए डिफरेंस के लिए डिफरेंस को देख लेते हैं। ये है हमारा डिफरेंस का, ये आगे पीछे नहीं हो रहा, नहीं बढ़ा देता इसको थोड़ा सा, हो तो गया। चलिए हाँ, तो कौन सा नंबर है गाइस? डिफरेंस। क्या है आपका? डिफरेंस, अंतर। आइए इसकी एक एग्जांपल लेकर आपको समझा देता हूँ। जैसे क्वेश्चन दे रखा हूँ मैं 3, 5, 7, 9, 11 एंड नेक्स्ट वर्ड। अंतर की यानी डिफरेंस की जो सीरीज होती है ये कैसे आप फाइंड आउट करेंगे? आप देख पा रहे होंगे कि 3 से 5 कैसे बना, तो आप पता कर पा रहे होंगे 2 प्लस करने पर। 5 से 7 कैसे बना, तो आप देख पा रहे हैं 2 से प्लस करने पर। इसमें भी 2 प्लस करना। आप देख रहे हैं कि हर एक पीछे वाले टर्म में आगे वाले टर्म बनने के लिए +2 किया जा रहा है। तो यहाँ भी आप कर पा रहे होंगे, तो देख रहे हैं कि 9 2 11 होता है। और तो फिर अगला पूछ रहा है नेक्स्ट वर्ड, तो आपने देखा कि सभी में पीछे वाले में +2 किया जा रहा है, तो आप 11 में 2 प्लस कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा गाइस? 13। तो राइट आंसर योर 13 के हो जाएगा। तो डिफरेंस के सीरीज जो बनती है, तो आप इन दोनों के बीच अंतर निकालिए, दोनों के बीच अंतर निकालिए, कितने का अंतर है, दोनों के बीच अंतर देखिए। तो आप देख पा रहे होंगे हर एक के बीच 2 का अंतर है, यानी जो नेक्स्ट नंबर है पहले वाले नंबर से 2 प्लस करके हो रही है। तो इसे ही हम क्या कह देते हैं? इसे कह देते हैं गाइस
डिफरेंस सीरीज, इसे क्या कह देते हैं, डिफरेंस सीरीज। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा आपका। आइए अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट जो आपका है आगे भागफल, भागफल श्रेणी यानी डिवीजन मेथड। आपको मिल जाता है कभी कभी सीरीज में डिवीजन का भी, यानी भागफल। ये कैसे होते हैं आइए समझाता हूँ। जैसे मान के चले गए भागफल में मैंने लिख दिया एग्जाम्पल के तौर पर 100, फिर मैंने लिखा 50, फिर मैंने लिखा 25, और फिर मैंने लिखा 12.5 एंड नेक्स्ट मैंने पूछ लिया कि बताइए क्या होगा। इस प्रकार का कुछ क्वेश्चन है गाइस, यानी आप देख पा रहे होंगे कि इसमें ऐसा कौन सा कंसेप्ट लगेगा। तो ये डिवीज़न होता है। आप देखिए कि 100 से 50 कैसे बन गया, 50 से 25 कैसे बन गया, 25 से 12.5 कैसे बन गया, और 12.5 के आगे नेक्स्ट कैसे क्या बनेगा। आप देख पा रहे होंगे मैंने 2 का डिवाइड किया तो 50 हो गया, 50 में 2 का डिवाइड किया 25 बन गया, 25 में 2 का डिवाइड किया 12.5 बन गया, 12.5 में 2 का डिवाइड करूँगा तो क्या बनेगा इस। तो आप यदि इसका हाफ करेंगे तो हाफ में कितना बनेगा आपका, ये 6 बन जाएगा। फिर 6 के बाद क्या बनेगा, 2 बन जाएगा, और 2 के बाद क्या बन जाएगा इस, 5 बन जाएगा। तो 6.25 योर करेक्ट आंसर। यानी हर एक में मैं क्या कर रहा हूँ, 2 का डिवाइड कर रहा हूँ गाइस। इस बात का ख्याल रखें कि जब भी डिवीज़न का आएगा तो आप हमेशा 2 का, 3 का, 4 का, जो भी यहाँ डाटा आप फर्स्ट देखें, सेकंड देखें, थर्ड देखें, तो देखें। और एमपी पटवारी में ऐसे सिंपल आएंगे गाइस डिवीज़न में, जो आएंगे भी। तो हालांकि डिवीज़न का कंसेप्ट मैक्सिमम आपकी बैंकिंग में देखी जाती है, और वहाँ तो पॉइंटों में ही मैक्सिमम डिवीज़न करवाता है, लेकिन ये सिंपल रहेंगे नो डाउट, फिर भी आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। आइए एक और करके दिखा देता हूँ आपको। जैसे एक एग्जांपल के तौर पर मैं और लेता हूँ, 16 है, 16 के बाद आपका 24 है, 24 के बाद 36 है, और 36 के बाद आपका 54 है, और 54 के बाद आपका क्या है, 1 मिनट गाइस, 36 के बाद आपका क्या है, ब्लैंक है, और ब्लैंक के बाद आपको मैं रख देता हूँ 81। यानी एक एग्जांपल दे दिया मैंने। अब आपको बताना है, मिसिंग नंबर है ये, इसे कहते हैं मिसिंग, बीच का मिस हो गया, क्या होना चाहिए। अब आप देख पा रहे होंगे कि 16 से 24 कैसे बना। आई होप कि आप कुछ तो दिमाग लगा पा रहे होंगे, कुछ ना लगा पा रहे होंगे। पहले आप खुद से दिमाग लगाइए। अब देख पा रहे होंगे कि 16 से 24, 16 8 का 2 गुना है, 24 8 का 3 गुना है, 36 8 से बनता ही नहीं है। ऐसा क्या है? तो एक बात आप चूँकि मैं डिवीज़न बता रहा हूँ, तो आपको ये सोचना होगा कि यदि मैं इस नंबर में यानी 16 में 2/3 कर दूँ, क्या कर दूँगा इस 2/3, यानी 2 का भाग करूँ, 3 का गुणा कर दूँ, तो 8 आएगा, 8 3 24 आ जाएगा। बहुत बढ़िया। सेम इसमें भी मैं 2/3 का करूँ तो कितना आएगा, 12 आ जाएगा, 12 का 3 गुना 36 हो जाएगा। बहुत सही। फिर इसमें भी मैं 2/3 का डिवाइड करूँ तो ये कितना हो जाएगा, 18, 18 का 3 गुना कितना आ जाएगा आपका 54। और आगे चेक करिए क्या ये मेरा कंसेप्ट क्लियर है। तो 54 को 81 में चेक करिए, यानी 54 का आप जो है 3/2 निकाल लीजिए। तो यहाँ से आप कैंसिल कर रहे होंगे तो कितना आ रहा होगा, इस 2 दूनी 4, 2 सत्ती 14, और 27 दिया 81। तो बिल्कुल सही आंसर है आपका, एकदम क्लियर पैटर्न है, कोई भी इसमें रॉन्ग नहीं। तो हर एक में मैं क्या कर रहा हूँ, 2/3 का डिवाइड कर रहा हूँ। आई होप
कि ये बात भी आपकी क्लियर हो गई होगी। तो गाइज़ ये थे हमारे स्टार्टिंग के 4 हो गए। एक तो आपका एडिशन हो गया यानी प्राइम नंबर वाला, फिर आपको गुणात्मक हो गया, गुणात्मक के बाद आपका अंतर श्रेणी हो गई यानी डिफरेंस सीरीज, और ये 4th नंबर आपका हो गया डिवीज़न यानी भागफल श्रेणी। अब आइए मैं अगले नेक्स्ट कंसेप्ट में चलता हूँ, और नेक्स्ट कंसेप्ट आपका बहुत ज़बरदस्त है गाइस, इसको आप देखिए। बहुत ही ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये ऐसा कुछ लिखा है, मैं एक बार फिर से लिख दूँ, n स्क्वायर सीरीज, n स्क्वायर की सीरीज। क्या लिखा हूँ गाइस? n स्क्वायर की सीरीज। n स्क्वायर की सीरीज का मतलब क्या हो गया? n स्क्वायर की सीरीज का मतलब हो गया कि कोई नंबर होगा वो हमेशा स्क्वायर के फॉर्म में आएगा। आइए मैं दिखाता हूँ। जैसे मैंने एक एग्जांपल के तौर पर ले लेता हूँ। एग्जांपल के तौर पर ऐसा मैं लेता हूँ कि जैसे मैंने लिख दिया 1 4 9 16 25 एंड नेक्स्ट व्हाट, यानी एक मैंने सीरीज लिख दिया 1 4 9 16 25, तो अगली संख्या कौन सी हो? इस प्रकार की ये हमारी सीरीज है n स्क्वायर। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये 1 का स्क्वायर है, ये आपका 2 का स्क्वायर है, ये आपका 3 का स्क्वायर है, ये आपका 4 का स्क्वायर है, ये आपका 5 का स्क्वायर है, यानी 1 2 3 4 5, तो अगला क्या होगा? 6 का स्क्वायर। और 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। योर राइट आंसर 36। आई होप कि बात एकदम से आपकी ये क्या हो गई होगी? क्लियर हो गई होगी गाइस। एनी डाउट? नो। मेरे हिसाब से आपको इसमें किसी प्रकार का डाउट होना नहीं चाहिए। और एग्जांपल लेकर मैं आपको समझा सकता हूँ गाइस। आइए देखते हैं। जैसे मैं एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ आपके सामने ही। जैसा क्वेश्चन है आपका, मैंने ले लिया 25 के बाद मैंने ले लिया 36 के बाद मैंने ले लिया 49 के बाद मैंने ले लिया 64। तो एट नेक्स्ट व्हाट, यानी अगली संख्या कौन सी होगी? तो आप देख पा रहे होंगे गाइस कि ये आपका 5 का स्क्वायर है, ये आपका 6 का स्क्वायर है, ये आपका 7 का स्क्वायर है, और ये आपका 8 का स्क्वायर है। तो अगली जो संख्या होगी वो कौन सी होगी आपकी? अगली संख्या आपकी हो जाएगी 9 का स्क्वायर। और 9 का स्क्वायर क्या होता है गाइस? 81। आई होप कि ये बात एकदम आपकी भी क्लियर हो गई। आइए एक एग्जांपल और आपको इसी में ले लिख के दिखा देता हूँ। जैसे मान के चलिए आपको क्वेश्चन दे दिया। क्वेश्चन ऐसा है कुछ कि 100 के बाद आपके पास एक क्वेश्चन दे दिया 121 के बाद 169 के बाद 196 एंड ये आपका हो गया, और एक यहाँ मैंने ब्लैंक कर दिया। मैंने पूछा कि यहाँ कौन सी संख्या होगी। अब गाइस आप इस नंबर को देखेंगे तो यदि डिफरेंस का कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो आप फंस जाएंगे, और डिफरेंस नहीं लगेगा, ना मल्टीप्लाई लगेगा आपका, ना ही तो प्राइम नंबर का कंसेप्ट लगेगा। ये स्क्वायर का कंसेप्ट है यानी n स्क्वायर सीरीज, ना आपका डिवाइड का कंसेप्ट लगेगा। तो अब कैसे करेंगे? आपको पता है कि 100 किसका स्क्वायर होता है? 10 का। और 121 किसका होता है? 11 का। और ये किसका होता है? 13 का। और ये किसका होता है? 14 का। तो आपको पता है 10 11 बीच में मिस हो गया, 13 14, तो बीच में कौन मिस हो गया? 12 का स्क्वायर क्या होता है? 144। तो आई होप कि ये बात एकदम आपकी क्या हो गई होगी? अब क्लियर हो गई होगी। ठीक है गाइस। आइए अब अपने वापस हम रिवर्स क्वेश्चन पे चलते हैं। और जो मेरा क्वेश्चन था आपका कौन सा था? हाँ, n स्क्वायर की सीरीज चल रही थी।
एन स्क्वायर की सीरीज आपकी क्लियर हो गई होगी, अब कोई डाउट ना रहा होगा इस पर। अब आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है एन स्क्वायर प्लस माइनस वन, एन स्क्वायर प्लस माइनस वन, यानी ये जो क्वेश्चन लिखा है वो लिखा है एन स्क्वायर प्लस माइनस वन, इसकी सीरीज का ये प्लस एन स्क्वायर प्लस माइनस वन की सीरीज क्या होती है, आइए अब आपको समझाते हैं। ये आप ध्यान रखिएगा, एन स्क्वायर प्लस माइनस वन की सीरीज। तो कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे ये हल होगा, तो आइए मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आपको दिखाता हूँ। तो नेक्स्ट स्लाइड जो हमारी होगी यहाँ पास में आपको दिखाता हूँ। जैसे मान के चलिएगा इस दे रखा है आपको 2, 5, 10, 17 and 26। सो नेक्स्ट नंबर क्या होगा, नेक्स्ट नंबर क्या होगा, क्लियर गाइस। अब आइए इसको देखिए। पहली बार में आप जब देख रहे होंगे कि 2 से 5 इसको डिफरेंस लगा रहे होंगे तो डिफरेंस नहीं आएगा। डिफरेंस क्यों नहीं आएगा, अब देखिए कि यहाँ डिफरेंस कितने का है, 3 का, यहाँ कितने का है, 6 का, सॉरी 5 का, यहाँ कितने का है, 7 का, यहाँ कितने का है, तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे 3 और 9 का, कितने का है, 9 का, यानी 3, 5, 7, 9। ये तो प्राइम नंबर का कंसेप्ट भी नहीं है कि प्राइम नंबर आप लगा दो। फिर आप देख पा रहे हो कि 2 2 प्लस हो रहे हैं, यहाँ +2 +2 +2, तो आगे +2 हो जाएगा क्या, मल्टीपल हो सकते हैं गाइज। एक बात और याद रखेंगे, सीरीज के मल्टीपल आंसर आ सकते हैं और इसके मल्टीपल ऑप्शन भी हो सकते हैं, पर मैं जो तरीका आपको बता रहा हूँ आप उसको फॉलो करेंगे तो आपका सही आंसर वही माना जाएगा। इस बात से बिल्कुल क्लियर रहें। इसके मल्टीपल आंसर आ सकते हैं लेकिन आंसर एग्जामिनर वही मानता है जो एक निश्चित पैटर्न पर होता है। तो निश्चित पैटर्न क्या है, जैसे मैं सीक्वेंस में आया हूँ, सबसे पहले आप प्रायोरिटी प्राइम नंबर को देंगे, फिर प्रायोरिटी प्राइम नंबर के बाद आप किसके करेंगे, मल्टीप्लाई सीरीज का करेंगे, फिर मल्टीप्लाई के बाद डिफरेंस का करेंगे, डिफरेंस के बाद डिवीजन का करेंगे, देन आप नेक्स्ट आगे आगे कंसेप्ट इसी प्रकार आप यूज़ करेंगे। याद रखें, सीरीज के मल्टीपल आंसर हो सकते हैं, मल्टीपल इसके कंसेप्ट बन सकते हैं, बट एग्जामिनर उसी को आंसर मानता है जो एक सीक्वेंस में रहता है। यानी सबसे पहले प्रायोरिटी वो किसको देता है, प्राइम नंबर को, प्राइम नंबर के बाद मल्टीप्लिकेशन को, मल्टीप्लिकेशन के बाद डिफरेंस को, डिफरेंस के बाद डिवीजन को, डिवीजन के बाद ये स्क्वायर की सीरीज, स्क्वायर प्लस माइनस 1, क्यूब प्लस माइनस क्यूब एंड ऐसे। आइए, तो यहाँ आपने देखा कि ये सारे कंसेप्ट लगा दिया, लेकिन चूंकि मैं पढ़ रहा हूँ एन स्क्वायर प्लस माइनस 1, तो इनको अभी हटाते हैं, अभी हटा दूँ तो आपको एक क्लियर नंबर मिलेगा। अब आपको मैं यहाँ पहले दिखा देता हूँ कि एन स्क्वायर प्लस माइनस 1 कैसे बनना है। तो ये आपका जो है ये एन स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस 1 है, बिल्कुल है। यहाँ आपका 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 है, बिल्कुल। यहाँ आपका 3 का स्क्वायर प्लस 1 है, तो आप बोलेंगे हाँ। मैं यहाँ कहूँ कि 4 का स्क्वायर प्लस 1 है, तो आप बोलेंगे बिल्कुल। फिर मैं ये कहूँगा 5 का स्क्वायर प्लस 1 है, तो आप बोलेंगे यस। तो आप देख पा रहे हैं कि 1 2 3 4 5, तो अगला क्या होगा, 6 का स्क्वायर और प्लस 1 बनेगा, तो 6 का स्क्वायर 36 और एक कितना हो जाएगा, 37। तो राइट आंसर योर कितना हो जाएगा, 37। क्या बात समझ पाए। यानी मैंने क्या लिखा था, मैंने लिखा था कि एन स्क्वायर प्लस 1 और माइनस भी करके बताया हूँ कि ये कंसेप्ट होता है, या तो प्लस का बनेगा या तो माइनस का बनेगा, दोनों ही कंसेप्ट बनता है गाइस। तो अब आइए हम माइनस का दिखा देते हैं। अभी ये किसका था, प्लस का। अब आइए मैं माइनस का दिखाता हूँ। फॉर द एग्जाम्पल आपको मैं दे रखा हूँ 3, 8, 15, 24, 35 एंड नेक्स्ट वर्ड
ऐसा कुछ क्वेश्चन मैंने ले लिया और इसमें बताइए कौन कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा और नेक्स्ट नंबर कौन सी होगी। तो जैसा मैंने कहा कि ये 3 कैसे बना होगा यदि उसी कंसेप्ट में चलूँ, तो मैं कहूँगा 2 का स्क्वायर, एक मिनट गाइस, मैं कहूँगा 2 का स्क्वायर माइनस 1, 2 दूनी 4, 4 में से गए 3। मैं कहूँगा 3 का स्क्वायर माइनस 1, मैं कहूँगा 4 का स्क्वायर माइनस 1, मैं कहूँगा 5 का स्क्वायर माइनस 1 और यहाँ 6 का स्क्वायर माइनस 1। तो अगला आपका क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर माइनस 1 और 7 का स्क्वायर माइनस 1 इट मीन्स 48। 749, 49 में से 1 आप माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा। तो राइट आंसर योर 48 होगा। बट आप इन दोनों के सीरीज को ध्यान से एक बार, 2 बार, 3 बार क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस करने के बाद यूज टू जब हो जाएंगे तो आपको ये क्लियर पता चल जाएगा कि अगली सीरीज हमारी कौन सी है। आइए 1-2 और इसी में कर देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो अगला मैं एक लिख देता हूँ 101, एक मिनट गाइस, 101, 401, 401 के बाद 901, 901 के बाद 1601, 16 के बाद 2501 और फिर मैं एक नेक्स्ट ब्लैंक करता हूँ और एक नेक्स्ट नंबर लिखता हूँ 4901। अब बताइए जो मैंने मिसिंग कर दिया ये कौन सी नंबर होगी। तो आप देख पा रहे होंगे गाइस कि ये 101 कैसे बना, तो आप क्या कहेंगे 10 की पावर 2 प्लस 1 यहाँ से बना। ये कैसे बना तो आप जान पा रहे होंगे 20 का स्क्वायर प्लस 1। ये क्या हो जाएगा आपका 30 का स्क्वायर प्लस 1। यहाँ क्या हो जाएगा आपका 40, एक मिनट गाइस, यहाँ क्या हो जाएगा 40 का स्क्वायर प्लस 1। यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ आपका हो जाएगा 50 का स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ कितना हो जाएगा इस, यहाँ 50 के बाद 60 का स्क्वायर प्लस 1 और 60 के स्क्वायर के प्लस 1 का मतलब होता है 3601। तो योर राइट आंसर 3601 हो जाएगा। आई होप कि ये बात एकदम आपके क्लियर हो गई होगी। इसी में एक और कंसेप्ट मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैंने नंबर ले लिया, मान के चलिए 99, 80, 63 एंड मिसिंग एंड 35। अब आप देख पा रहे होंगे कि ये कैसे नंबर है, कौन सा कंसेप्ट लग सकता है। तो 99 कैसे बना होगा गाइस, तो आपको पता है 10 का स्क्वायर माइनस 1 से बना होगा। यदि ये 10 का स्क्वायर माइनस 1 से बना है देन नेक्स्ट नंबर ये कैसे बना, तो आपको पता है 9 का स्क्वायर माइनस 1। तो फिर ये 8 का स्क्वायर माइनस 1। तो फिर ये, तो अब क्या है 10 है, 9 है, 8 है, तो अगला 7 का स्क्वायर माइनस 1, यानी ये कितना हो जाएगा 48। तो ये 6 का होना चाहिए, तो बिल्कुल है 6 स्क्वायर माइनस 1, 36 माइनस 1 यानी 35। आई होप कि ये बात एकदम आपकी अब क्लियर हो गई होगी गाइस। तो ये था हमारा कंसेप्ट, आपका कंप्लीट हो गया। अब आइए मैं आप वापस आपके चलता हूँ अपने पुनः आ जाते हैं अपने सीरीज में। तो मैं कहाँ था, तो ये था आपका, सॉरी स्क्वायर वाला चल रहा था, हाँ। तो आपका ये भी हो गया एन स्क्वायर प्लस माइनस 1। अब आते हैं नेक्स्ट में गाइज एन स्क्वायर प्लस माइनस एन, यानी अब अगली जो सीरीज है आपकी वो एन स्क्वायर प्लस माइनस एन की है, यानी इस पे अब फोकस करना। तो जिस प्रकार गाइज अभी हम कर रहे थे एन स्क्वायर प्लस माइनस 1, उसी प्रकार आपका एन स्क्वायर प्लस माइनस एन होगा। जैसे मैं जितने का स्क्वायर करूँगा उतने का ही मैं प्लस कर दूँगा। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर आपको एक बार और दिखाना चाहूँगा, यानी समझिए यहाँ पास गाइस। जैसे मैंने मान के चलिए लिख दिया 2, 6, 12, 2, 6, 12, 20,
30 एंड 42। इसको देखिए, तो इसमें क्या होगा, इस 1 का स्क्वायर प्लस 1 होगा, यानी जिसका स्क्वायर करें उसी को प्लस करें। क्या बात समझ पा रहे हैं? इसी तरह ये 6 कैसे बना होगा, तो मैंने कहा है 2 का स्क्वायर करिए और 2 ही जोड़ दीजिए, 2 दूनी 4 2 6। इसे कहते हैं n स्क्वायर प्लस माइनस n। यहाँ आप क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे और 3 ही जोड़ देंगे, 3 3 9 9 3 12। 4 का स्क्वायर करेंगे और 4 जोड़ भी देंगे। यहाँ 5 का स्क्वायर करेंगे और 5 जोड़ देंगे, और यहाँ 6 का स्क्वायर करेंगे और 6 जोड़ देंगे गाइस। 6 आप क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, 36 और 6 42। तो इसी तरह माइनस भी कर सकते हैं और इसी तरह का प्लस भी कर सकते हैं। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। आइए मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको और समझा देता हूँ। देखिए, थोड़ी सी न्यू स्लाइड ले लेते हैं तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। अब यहाँ आप देखेंगे तो मैं लेता हूँ एक नंबर, जैसे मैंने ले लिया 1 0 10, यहाँ ले लिया 132, 132, यहाँ ले लिया मैंने 156, और यहाँ मैंने ले लिया 182। ये मैंने 4 नंबर ले लिए। अब इसमें आपको देखना है, तो मैंने कहा इसको आप कैसे बनाए होंगे, तो मैं कहा कि 10 का स्क्वायर किया और मैंने 10 ही जोड़ दिया, तो 10 110 110। यहाँ मैंने कहा कि 12 का मैंने स्क्वायर किया, तो सॉरी, यहाँ मैंने 11 का स्क्वायर किया और 11 ही जोड़ दिया, तो 11 11 में 121, 121 और 11 132 हो गया। फिर मैंने कहा यहाँ मैंने 12 का स्क्वायर किया और 12 ही जोड़ दिया, और यहाँ मैंने क्या किया, 13 का स्क्वायर किया और 13 ही जोड़ दिया, तो ये हमारी सीरीज बन गई। तो अगला नेक्स्ट पूछा जाता है कि बताइए कौन सी है, तो आप बता पाते हैं, बिल्कुल बता पाते हैं। आप कहते 14 का स्क्वायर प्लस 14, तो होता क्या, 14 14 में 196 होता है, 196, और 14 को ऐड कर देते तो कितना हो जाता है, 210। 210 योर राइट आंसर हो जाता है। आई होप कि ये बात एकदम आपकी ये भी क्लियर हो गई होगी। आइए अगले पे चलते हैं। अगला कंसेप्ट हमारा है, और इसी पे एक आपको माइनस करके भी मैं दिखा देता हूँ। वैसे गाइस माइनस क्या है, आपको सेम कंसेप्ट है, इसमें कुछ अलग से नहीं है, यानी आप क्या कर लेंगे, माइनस कर देंगे और आंसर आ जाएगा। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, यदि आप जानना चाहते हैं तो 90 लिखता हूँ, 90 के बाद 380 लिखता हूँ, 380 के बाद मैं 870 लिखता हूँ, 870 के बाद मैं 560 लिखता हूँ। अब आप इसमें कंसेप्ट देखिए कौन सा लगाया हूँ मैं कहूँ कि 10 का स्क्वायर माइनस 10 किया हूँ, 11 का स्क्वायर 11 का नहीं लगेगा इस पर, क्योंकि 300, हाँ ये लग जाएगा 20 का स्क्वायर माइनस 20। यहाँ आपका 900 बना होगा, तो आप बोलेंगे 330 का स्क्वायर माइनस 30, यहाँ 40 का स्क्वायर माइनस 40, तो अगला जो होगा वो 50 का स्क्वायर माइनस 50 बनेगा, और जो क्या बन के आएगा गाइस, 50 माइनस 50 25 यानी 5, आपका ये बनेगा कितना, 2500, और 2500 में 50 माइनस हो जाएगा, तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, आपको निकल के आ जाएगा गाइस 2450, ये आंसर आपका हो जाएगा। तो ये 24 है गाइस, याद रखेंगे, थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूँ, 2450, तो राइट आंसर 2450 हो जाएगा। आई होप कि अब ये भी आपका क्लियर हो गया होगा। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं अब, और नेक्स्ट जो हमारी सीरीज़ है वो कौन सी है, क्यूब की सीरीज़ है गाइस। अब हम आते हैं क्यूब पे, और 3 और इम्पोर्टेंट सीरीज़ हैं। क्यूब है, एक मिनट गाइस, क्यूब। अब क्यूब को आप देखिए तो क्या है, ये ऐसा लिखा हुआ है n का क्यूब। n का क्यूब का मतलब गाइस क्या हो गया कि कभी कभी आपको सीरीज़ क्यूब की भी मिलती है।
फॉर द एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल लेकर आपको समझाता हूँ। जैसे मान के चलिए एक लिखा है 1, फिर लिखा है 8, फिर लिखा है 27 और फिर क्या लिखा है 64, ऐसा कुछ नंबर लिखा और नेक्स्ट आपसे पूछ रखा है। तो ये क्यूब की सीरीज बनती है, लेकिन आपको क्यूब याद भी होना चाहिए गाइस, तभी याद है। मतलब सीरीज एक ऐसा है कि आपको हर चीज़ आना चाहिए। क्यूब आना चाहिए, स्क्वायर आना चाहिए, मल्टीप्लाई आना चाहिए, डिवीज़न आना चाहिए, हाँ डिफरेंस आना चाहिए, प्राइम नंबर आना चाहिए, ये सारे ही आपसे आने चाहिए। अब यहाँ 1 का क्यूब करेंगे तो 1 होगा, यहाँ 2 का क्यूब करेंगे तो 8 होगा, 3 का क्यूब करेंगे तो कितना 27 आएगा, 4 का क्यूब करेंगे तो 64 आएगा, तो 5 का क्यूब कितना हो जाएगा गाइस 125। तो राइट आंसर 125 विल बी योर आंसर। आई होप कि ये बात भी आपकी एकदम से क्लियर हो गई होगी, यानी कि क्यूब वाली सीरीज क्या होगी, राइट। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। और नेक्स्ट क्या है आपका क्यूब। सिंपल है गाइस, बस आपको क्यूब याद रखना होगा, बस सिंपल है, बिल्कुल कुछ नहीं है, क्यूब कर देना होगा। आइए एक और बता देता हूँ ताकि आप कोई दिक्कत न रह जाए। यानी मैं लिखता हूँ 1000, फिर मैं लिखता हूँ 8000, फिर मैं लिखता हूँ 27000, फिर मैं लिखता हूँ 64,000। अब मैंने क्या किया, उसी नंबर को प्लस 10 कर दिया। प्लस 10 मतलब जैसे मैंने 1 लिखा था तो उसको 10 बना दिया, 2 लिखा था तो उसको 20 बना दिया, 3 लिखा था उसको तो 30 बना दिया, 4 लिखा था उसको मैंने 40 बना दिया। तो ये 10 का क्यूब है, ये 20 का क्यूब है, 30 का क्यूब है और ये 40 का क्यूब है। क्लियर बात। तो इस प्रकार से वो कुछ भी बनाता रहेगा, और लेकिन आपको तो समझना है अपने कंसेप्ट पे और फोकस रखना है, तो आपसे दिन ये बन जाएगा। आइए अगले चलते हैं। और अगला जो कंसेप्ट है n क्यूब प्लस माइनस 1 श्रेणी, यानी n क्यूब प्लस माइनस 1 की श्रेणी। जैसा गाइज अभी मैंने आपको स्क्वायर वाला बताया प्लस माइनस 1, इसी प्रकार ये क्यूब का भी होता है प्लस माइनस 1। यानी जैसे अभी मैंने क्या लिखा था, अभी मैंने लिखा था 1, 8, 27 और 64 और 125, ऐसा कुछ लिखा। तो इसको न लिख कर गाइस मैं कुछ ऐसा लिखता, क्या लिखता, कुछ ऐसे लिख देता 1, 9 और 1928, 1928, 28 के बाद 65, 65 के बाद लिख देता 126। और देन आपसे नेक्स्ट मैं पूछ लेता कि नेक्स्ट आप बताओ क्या होगा। तो आप देखेंगे कि कैसे बन रहे हैं नंबर, तो आप समझ पा रहे होंगे। 1 का क्यूब, यहाँ सॉरी यहाँ मुझे 2 लिखना चाहिए, यहाँ 2, तो 1 का क्यूब प्लस 1 ये हो गया, 2 का क्यूब प्लस 1 ये हो गया, 3 का क्यूब प्लस 1 ये हो गया, 4 का क्यूब प्लस 1 ये हो गया, 5 का क्यूब प्लस 1 तो 126। तो द नेक्स्ट जो होगा वो 6 का क्यूब होगा और प्लस 1 होगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा 201 में जाएगा 217, क्योंकि 36 छक्का 216 होता है, 216 में प्लस 1 कर देंगे तो 17। इसी प्रकार वो माइनस का भी कर सकता है। तो माइनस का क्या करेगा, माइनस का सीरीज कैसे बनेगी, तो माइनस का सीरीज ऐसे बन जाएगा इस 0 क्या बनेगी पहले 0 7 0 7 और 26 के बाद आपकी क्या बन जाएगा 63 और 63 के बन जाएगी 124। तो ये हमारा क्या हो जाएगा इस, ये आपका एक सीरीज है 0 7 26 63 एंड 24 124। तो क्या होगा, तो आप इसको पता है 1 का क्यूब माइनस 1 तो 0 हो गया, 2 का क्यूब माइनस 1 तो 7 हो गया, 3 का क्यूब माइनस 1 26 हो गया, 4 का क्यूब माइनस 1 63, 5 का क्यूब माइनस 1 124, तो 6 का क्यूब माइनस 1 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा इस 215 योर आंसर। आई होप कि ये भी आपका एकदम से क्लियर हो गया।
गाइस इस तरह से हमारे ये प्लस माइनस क्यूब के भी हो गए। और आखिरी कंसेप्ट आपका बचा है, और आखिरी कंसेप्ट क्या है, एन क्यूब प्लस माइनस, यानी जिस नंबर का क्यूब हो उसी को जोड़ना, जिस नंबर का क्यूब और उसी नंबर को घटाना, यानी ये हो गया आपका प्लस माइनस एन वाला। तो आइए एक एग्जांपल के तौर पर ही आपको मैं बता देता हूँ। जैसे मैं लिखता हूँ एग्जांपल 2, 10, 30, 68 एंड 130, ये एग्जांपल है। अब ये क्या है, ये क्यूब प्लस माइनस एन का कंसेप्ट है। तो ये दो कैसे बना होगा, तो आप बोलेंगे एक का क्यूब किए हैं और एक ही जोड़ दिए हैं, दो का क्यूब किए हैं और आपने एक जोड़ दिए, ये तो प्लस दो का क्यूब और प्लस 2 जुड़ेगा ना गाइस, 2। आई होप की बात क्लियर हो पा रही है। यानी ये सीरीज चल रही है एन क्यूब प्लस माइनस एन, यानी जिसको क्यूब कर रहे हो उसी को जोड़ना, जिसका क्यूब कर रहे हो उसी को जोड़ना। तो 3 का क्यूब प्लस 3, 4 का क्यूब प्लस 4 और 5 का क्यूब प्लस 5। तो ये आपके इस प्रकार से नंबर बन पा रहे हैं। आई होप कि क्लियर। तो ये थे हमारे सीरीज के कुछ बेसिक कंसेप्ट जिनके बिहाफ पे हमारी सीरीज बनती है। तो गाइस इसको बार बार रिपीट करके आप देखते रहिएगा और रिवाइज करिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। अब आइए नेक्स्ट में चलते हैं। गाइस मैंने कुछ क्वेश्चन लिख रखे हैं और आपको मैंने बताया है कि कितने टाइप्स क्वेश्चन बनते हैं। क्लियर। तो ये टोटल सीरीज 3 टाइप की बनती है गाइस। कितने टाइप की बनती है? 3 टाइप की सीरीज बनती है। तो टाइप नंबर फर्स्ट है, इसमें लुप्त पद पूछा जाता है। कौन सा? लुप्त पद। जैसे मैंने ये लिख रखा है और लास्ट का अंतिम में मैंने पूछा कौन सा संख्या होगा, इसे बोलते हैं, इस प्रकार की जो सीरीज आती है उसे बोलते हैं लुप्त पद। अब आप देखेंगे कि 0 से 2, 2 से 6, 6 से 12, 12 से 20, 20 से 30 या 30 से नेक्स्ट क्या होगा, अगला पद क्या होगा ज्ञात कीजिए, ऐसा कुछ दे रखा है। तो अब देखिए कि ये किस प्रकार से हल है। तो आप देख पा रहे होंगे गाइस कि यदि 1 का स्क्वायर करें और 1 ही माइनस करो तो ये 0 बन जाएगा। और इसमें 2 का क्या करें, 2 कैसे बने, तो आपको पता है कि 2 का स्क्वायर करें और 2 माइनस करें तो 2 बन जाएगा। इसी प्रकार 3 का स्क्वायर करें और 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर करें और -3 कर दें तो क्या बनेगा, 6 बन जाएगा। और 12 कैसे बनेगा, तो आपको पता है 4 का स्क्वायर करें और 4 ही माइनस कर दें। 20 कैसे बनेगा, 5 का स्क्वायर करें -5 कर दें तो आपको 20 बन जाएगा। और 30 कैसे बनेगा, तो आप 6 का स्क्वायर करें और -6 कर दें। एक मिनट गाइस, 6 का स्क्वायर करें -6 कर दें तो आपकी क्या बन जाएगा, 30। ये क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, 20। और ये क्या बन जाएगा, 12। और ये क्या बन जाएगा, 6। और ये कितना बन जाएगा, 2। और ये कितना बन जाएगा आपका, 0। तो बन गई है आपकी सीरीज। तो इस प्रकार का जब भी पूछा जाए तो मैंने कहा कि ये तभी आपसे बनेंगे जब पूरे प्रीवियस जितने भी आपने पढ़ा रखा मैंने उसको आप रिवाइज करिए, एक बार 2 बार प्रैक्टिस में लाइए, देन ये पूरी सीरीज आपसे बनने लगी। एक तो ये तरीका हो गया लुप्त पद ढूंढना। आइए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। जैसे ये लिखा है 13, 18, 16, 21, 19, 24 एंड नेक्स्ट क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो तरीका है इस पूरे, जब तक आपसे नहीं आएगा तो नहीं बनेगा, पूरे सीरीज के कंसेप्ट। तो आइए देखते हैं ये कैसे हुआ। तो आप देख रहे होंगे +5 करने पर हुआ। यहाँ कितना हुआ, तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि -2 कर दिए। फिर यहाँ कैसे हुआ, तो आप देख पा रहे होंगे +4 कर दिए, +5 -2 और 1 मिनट गाइस, ये कितना हो गया, +5 हो गया।
फिर इसमें से आप इसमें जा रहे होंगे तो कितना हो गया, -2 हो गया। फिर यहाँ से यहाँ गए तो आपको कितना मिला, +5 मिल गया। तो नेक्स्ट क्या होगा, +5 -2 +5 -2 +5, तो अगला -2। तो 24 में -2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 22 ही आएगा। आई होप कि ये बात एकदम आपकी क्लियर हो गई होगी। तो जो नेक्स्ट नंबर आपका बनेगा वो 22 बनेगा, यानी 24 -2 होगा। तो आप इन सीरीज को ध्यान में रखें कि ये सीरीज क्या बन रही है। तो प्लस माइनस की सीरीज बन रही है, एक साथ चल रही है। एक बार +5 कर रहे हैं, दूसरी बार -2 कर रहे हैं, फिर +5 फिर -2 फिर +5 -2। आई होप कि क्लियर हो गई। तो ये पहली टाइप का क्वेश्चन ये था कि लुप्त पद ज्ञात करना। सेकंड टाइप क्या होता है, सेकंड आप देख पा रहे होंगे, एक मिनट गाइस, आप सेकंड देख पा रहे होंगे कि ये क्या पूछता है, गलत पद। क्या पूछता है गाइस, गलत पद। यानी इसमें कोई रॉन्ग है, और कौन सा रॉन्ग है ये आपको ढूंढना है। तो कैसे ढूंढेंगे, तो जितने भी अभी मैंने 10 आपको सिखा रखे सारे कंसेप्ट लगाए। पहले प्राइम का लगाइए, फिर मल्टीप्लाई, डिवीज़न और डिफरेंस, ये सारे जब लग जाएं तो आप स्क्वायर क्यूब का कंसेप्ट लगाइए। तो चलिए स्क्वायर क्यूब का पहले हम देख लेते हैं, क्योंकि ऐसा प्लस माइनस का कोई कंसेप्ट दिखता नहीं है। तो पहले मैं स्क्वायर करता हूँ, 1 का स्क्वायर 1 होगा, फिर मैं क्यूब करता हूँ तो 1 का क्यूब 1 क्यूब होगा, फिर 2 का स्क्वायर करूँगा तो 4 आएगा, फिर 2 का क्यूब करूँगा तो 8 आएगा। देखिए मैंने ऐसा क्यों लगाया डायरेक्ट, यही क्योंकि मैं यहाँ देखा था 2 और 8, 2 4 और 8, 4 8 कैसे बनते, 2 का स्क्वायर और 2 का क्यूब से। तो इसीलिए मैंने यहाँ कंसेप्ट लगा दिया कि 1 का क्यूब 1 का स्क्वायर। अब यहाँ आप देखिए, यहाँ भी बिल्कुल फिक्स हो जाता है, 3 का स्क्वायर 3 का क्यूब, तो 3 का स्क्वायर 9, 3 का क्यूब 27। तो यहाँ आ जाइए, तो यहाँ क्या होना चाहिए, 4 का स्क्वायर फिर 4 का क्यूब। तो 4 का क्यूब तो 64 राइट, पर 4 का स्क्वायर गलत है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 15, जो क्या है आपका गलत है। गलत क्वेश्चन है, लेकिन जो आंसर है वो 15 ही है, क्योंकि गलत को ही ढूंढना था। ये बात आप समझिएगा। तो आई होप कि क्लियर हो गया होगा। तो ये इस प्रकार का जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ध्यान रखेंगे टाइप नंबर 2 कहलाएगा आपका। और एक आखिरी और लास्ट टाइप है आपका कि पहली श्रेणी के समरूप दूसरी श्रेणी का अज्ञात पद ज्ञात करना। यानी एक श्रेणी आपको दे रखी है इस प्रकार, इसी के समरूप जो है तो ये भी सीरीज है, और इस सीरीज में जो ये अज्ञात पद है इसको आपको ढूंढना है कि ये क्या है। तो पहले बात तो यह है कि ऊपर वाले सीरीज को आप देख लीजिए कि किस बिहाफ पे ये आगे बढ़ रहा है। तो ये एक तो नंबर आप देखेंगे कि जो भी नंबर है थोड़े से बढ़ रहे हैं, लेकिन मल्टीप्लाई के तौर पर नहीं बढ़ते हुए दिख रहे हैं। प्लस माइनस के कॉन्सेप्ट कैसे ये समझ आता है, आप देखेंगे कि लगभग जो भी इनके बीच का अंतर दिख रहा है सिमिलर तौर पर दिख रहा है। यानी 49 से 100 हुआ, कितना हुआ, +51 हो गया। फिर 100 से 153 हुआ, कितना हुआ, तो प्लस आप देख पा रहे हैं कि 53 हुआ, यानी 51 53 हो गया। क्या बात समझ पा रहे हैं आप। फिर आप यहाँ से यहाँ देख पा रहे होंगे तो कितना बढ़ रहा है, 55 बढ़ रहा है। फिर यहाँ से यहाँ आप देखेंगे तो कितना बढ़ रहा है, तो आप देख रहे हैं 57 बढ़ रहा है। फिर यहाँ से यहाँ आप जाएंगे तो लास्ट में कितना बढ़ रहा है, तो आप देख पा रहे होंगे 59 बढ़ रहा है। यानी ये जहाँ से स्टार्ट हुआ तो सब में +2 +2 +2 जोड़ते जाएंगे। तो सेम कंसेप्ट आज इसमें भी लगाएंगे, जो भी पहला अंतर होगा उसमें +2 करके आप जोड़ते जाइए। तो 16 से 16 और ऐड करेंगे तो कितना आप ऐड करेंगे, 51 ऐड करेंगे। 51 इसमें ऐड हो गया, 51 के बाद इसमें जो ऐड होगा 53 होगा, तो 53 में से इतना हो गया। 53 के बाद इसमें 2 करेंगे तो 55 होगा, और 55 के बाद इसमें ऐड करेंगे, यानी 175 में 57 ऐड करेंगे। कितना ऐड करेंगे, 57, ये 3 नहीं है। आई होप कि ये क्लियर कर दूँ थोड़ा मैं, ये 57 है, इसमें ऐड कर रहे होंगे। तो आपका क्या बन रहा होगा, आपका बन रहा होगा 232। कितना बन रहा है गैस, 230। तो राइट आंसर 232 आएगा। तो आई होप कि ये सीरीज के आपके बिल्कुल सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। तो गैस आज के लिए इतना ही,
और कल हम लाएंगे आपको नेक्स्ट इसी का एक प्रैक्टिस सेट लाऊंगा सीरीज़ का। ये एक ऐसा टॉपिक है जो मैथ में भी पूछा जाता है, रीजनिंग का ये तो मेन ही टॉपिक कहलाता है। रीजनिंग में बैंकिंग हो, एसएससी हो, रेलवे हो, किसी में जो भी वनडे एग्जाम है सीरीज का चैप्टर यदि पूछा है तो ये रीजनिंग का भी पार्ट कहला जाता है। और जैसे वनडे एग्जाम अभी एमपी पटवारी का है तो उसमें भी ये सीरीज पूछ रहा है, तो ये क्वांट का सिलेबस कहलाता है, तो क्वांट में ये सीरीज भी इंक्लूडेड है। तो आई होप कि सारे कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे। एनी डाउट, एनी क्वेरी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। साथ ही गाइस इसी प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े रहने के लिए एक बार सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जब भी हमारी न्यू वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव अ नाइस डे, गुड डे।